राइट। सो अगर आपको याद है तो एप्लीकेशन लेयर के अंडर ही दो चीज़ें और आती हैं। अगर हम OSI मॉडल की बात कर रहे हैं तो वो उसके नीचे आती हैं। ठीक है, द लेयर नंबर 6 and 5, राइट। क्या थी वो? प्रेजेंटेशन एंड अदर वन इज सेशन। तो वही वाली चीज़ है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम TCP एंड IP मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो अगर OSI मॉडल की है तो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। अदरवाइज इसके अंदर यहाँ पे सेशन आ गया और प्रेजेंटेशन आ गया। ये सब तीनों एक सिंगल पार्ट है, ठीक है। ये क्या है? ये सिंगल पार्ट है तीनों। अगर हम इस मॉडल की बात कर रहे हैं TCP एंड IP की, अगर हम OSI मॉडल की बात कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ सिंगल पार्ट, इट इज़ डिफरेंट डिफरेंट लेयर, राइट, डिपेंडिंग अपॉन विच मॉडल वी आर टॉकिंग अबाउट। सो लेकिन कंटेंट समवेयर, डेटा ट्रांसफ़र, प्रोटोकॉल्स एंड एवरी सिंगल थिंग, वो सारी की सारी सेम ही रहेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अब, तो एप्लीकेशन होता क्या है एक्चुअली, एप्लीकेशन लेयर की अगर बात करें तो बेसिकली जैसे मैं इस वक्त कुछ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, राइट। मैं वाइट बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, या आप youtube.com पे सर्च करते हो, ठीक है, आप URL डालते हो या आप कुछ भी यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप एक इंटरफेस को यूज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं, राइट। आप क्या यूज़ कर रहे हो? एक इंटरफेस यूज़ कर रहे हो, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप इंटरेक्ट कर रहे हो किसी भी वेब सर्वर से, राइट। तो जो वो इंटरेक्शन है, डेट कम्स विद एप्लीकेशन, राइट। और वहाँ पे हमारे पास कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं? फर्स्ट वन इज STTP, राइट, एंड HTTPS। दिस वन इज मॉडर्न एंड सिक्योर। यही यूज़ होता है हर जगह आजकल। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी ऊपर, तो इसे दोबारा करते हैं हम। यहाँ पे HTTPS आ गया, राइट। एज यू कैन सी यहाँ पे HTTPS आ गया आपकी URL में। आप भी अगर क्लिक करोगे तो यू विल सी इट, ठीक है। दिस इज वॉट एप्लीकेशन लेयर इज ऑल अबाउट। अगर हम बात करते हैं सेशन लेयर की, ठीक है, लेयर नंबर 5 की, जैसे उससे पहले हम बात करते हैं चलो प्रेजेंटेशन की, ठीक है। हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन। बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने वाले टॉपिक्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होता है कि ये ऊपर की जो 3 लेयर थी जो मैंने आपको बताई थी पहले भी, ठीक है, नीचे की जो बाकी की बची हुई 4 लेयर हैं, ठीक है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर। तो वो चारों नेटवर्क इंजीनियर के बेसिस पे, ठीक है, कोर नेटवर्किंग वहीं से होती है। वो क्या है? कोर नेटवर्किंग। कौन से वाली? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक, और लास्ट वन इज फिजिकल। तो ये क्या है? कोर नेटवर्किंग। बट अगर हम इनकी बात करते हैं एप्लीकेशन, सेशन एंड प्रेजेंटेशन की, तो ये कहीं ना कहीं इनका इंटरेक्शन एक वेब, ठीक है, यहाँ तक कि और भी मतलब डेली इंटरेक्शन होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा कोर सेक्शन में नहीं मानी जाती, राइट। तो एप्लीकेशन लेयर को इसलिए अगर हम तीनों को एक पार्ट में डाल देते हैं तो इट्स नॉट अ कोई बिग डील, ठीक है, बिकॉज दे ऑल वर्क विद इंटरफेस मेनली। और इंटरफेस के बाद और भी किस तरीके से मतलब विजिबिलिटी होंगी और उन सारी चीज़ों की। तो फॉर एग्जांपल आपके ब्राउज़र के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि क्या होता है, आप PDF खोल लेते हो, ठीक है, तो कैसे खुल जाती है वो? क्योंकि आपके ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो डिपेंडेंसीज हैं जो उसे खोल सकती हैं, कंपैटिबल है वो। आपके खुद की मेन पर्सनल PC के अंदर भी PDF खुल जाएगी, इमेज खुल जाएगी, राइट। तो इट इज़ द सेम थिंग। प्रेजेंटेशन लेयर का काम यही होता है, टू कीप इन चेक ऑल दीज थिंग्स, जो जो डिपेंडेंसी हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, सो डैट जो भी फाइल आ रही है, जो भी मोस्टली जैसे .HTML आएगी, ठीक है, या जो भी आपकी CSS की फाइल होगी या JS की फाइल होगी, ठीक है, तो बेसिकली इट मीन्स कि ये जो भी शो होना चाहता है यहाँ पर, जो भी दिखाना चाहता है, जिस टाइप के फाइल डॉक्यूमेंट भेजे जा रहे हैं, ये उन्हें प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट मेनली द प्रेजेंटेशन पार्ट, राइट। सो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, क्या अगर हम समझना चाहेंगे तो ऐसे है कि आपने सामने वाले को मैसेज भेजा है इंग्लिश में, राइट, आपका दोस्त है, लेकिन उसे आती सिर्फ और सिर्फ हिंदी समझ, हाँ, तो अब कैसे होगा? क्या ये कोई दिक्कत की बात है? नहीं। लेकिन अगर उसके साथ एक ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। सेम वो हिंदी में बात कर रहा है और आपको ही सिर्फ इंग्लिश आती है, तो उस कंडीशन में भी वो क्या होगा? फेलियर होगा ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेन काम इसका प्रेजेंटेशन का यही है, द ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो मेन काम सबसे पहले इसका है ट्रांसलेशन, राइट। सेकंड काम है इसका एनक्रिप्शन, और थर्ड है कंप्रेशन। कंप्रेशन ऑफ व्हाट? कंप्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली आपके इस पे फाइल कोई भी अगर PDF है, कुछ भी है, ठीक है, तो मेनली क्या करता है प्रेजेंटेशन लेयर? प्रेजेंटेशन लेयर फॉर्मेट्स को समझता है, राइट। क्या समझता है? फॉर्मेट्स को, ठीक है।
क्या समझता है? फॉर्मेट्स को, .jpg, .html, वॉट एवर इट इज़, या MP4, इसका काम है फॉर्मेट्स को समझना। ठीक है। सेकंड काम अगर इसका एन्क्रिप्शन का देखें, ठीक है, अगर हम एन्क्रिप्शन वाला पार्ट देखें, तो अगर आप नेटवर्किंग करते हो, राइट, या कोई पासवर्ड डालते हो, ठीक है, या कोई OTP होता है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें, इनका जो डेटा होता है वो कोई प्लेन टेक्स्ट नहीं होता, राइट, प्लेन टेक्स्ट में वो ट्रांसफर नहीं होता। वो कैसे ट्रांसफर होता है? वो होता है TLS की हेल्प से। तो TLS क्या है? इट इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, राइट। तो TLS क्या है? TLS इसे सिक्योर करता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का आपको यहाँ पे एनक्रिप्शन का पार्ट समझ में आ गया। सो दिस इज द एनक्रिप्शन पार्ट समवेयर, और इसका मेन पर्पस है, आपको पता ही है क्या है, डेटा को सेफ रखना। ठीक, इम्पॉर्टेंट डेटा को सेफ रखना। तो प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है वो है इसका सेफ ट्रैवल रखना। ठीक है ना, डेटा को सेफली ट्रैवल करवाना, राइट। अब बात करते हैं कंप्रेशन की। तो क्या होता है, अब हम बात करते हैं अगर इसके प्रेजेंटेशन लेयर का तीसरे काम की, तो वो है हमारा कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज आपकी कोई 100 MB की फाइल है, राइट, और उसको फास्ट ट्रांसफर करना है, तो क्या करेगा, ये कंप्रेस करके MB की बना देगा। एंड जब भी ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा वापस, राइट, अगर ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा वापस, तो ये क्या करेगा, ये प्रेजेंटेशन लेयर वापस इसे डीकम्प्रेस कर देगी। ठीक, राइट, डेस्टिनेशन पे क्या कर देगा, इसे डीकम्प्रेस। सो साइज विल बी अगेन 100 MB। बट इससे क्या हुआ, इससे ट्रांसफर फास्ट हो गया। इससे क्या हुआ, इससे ट्रांसफर फास्ट हुआ, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। एप्लीकेशन लेयर का भी आपको मैंने ऊपर बता दिया। तो हमेशा इंट्रैक्शन आपका डायरेक्टली किससे होता है? एप्लीकेशन लेयर से। अगर कोई है लेयर जो आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है, क्योंकि इंट्रैक्शन वही है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका होता है एप्लीकेशन लेयर, राइट। और याद रखना, एप्लीकेशन लेयर ऐप नहीं है। कभी आप लोग यही सोचो कि यही ऐप है, सारी जितनी भी ऐपें दिखती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर एक ऐप को क्या प्रोवाइड करवाती है? नेटवर्क, राइट। क्या प्रोवाइड करवाती है? नेटवर्क, राइट। एप्लीकेशन लेयर इज नॉट एन ऐप। प्रोटोकॉल्स आपको मैंने बताई दिए, इसके क्या क्या होते हैं, राइट, राइट। और SMTP, इट इज़ फॉर मेल, HTTPS, सॉरी, ठीक है। और एक चीज़ और रखना, ये मेल को भेजने के लिए, सेंडिंग के लिए, राइट, और मेल को रिसीव करने के लिए या तो हम यूज़ करते हैं POP3 या IMAP, ठीक है, ये रिसीव करने के लिए मेल को। और इन सबके अपने अपने याद रखना पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर बेसिकली हम समझें तो क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर DNS को एक रिक्वेस्ट डालती है, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम को एक रिक्वेस्ट डालती है। फिर उसके बाद DNS क्या करता है, एक IP देता है, राइट, उस वेबसाइट का। देन उसके बाद HTTPS रिक्वेस्ट जाती है उस सर्वर को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सर्वर रेस्पॉन्स भेजता है, राइट। और प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, फॉर्मेट को हैंडल करती है, जिस भी फॉर्मेट में आता है, ठीक है, ठीक है। और फिर उसका डेटा हमारे सामने कैसा आता है, रीडेबल फॉर्मेट, ओके। सो दिस इज द होल प्रोसीजर विद दीज 2 लेयर। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर चलता है, और फिर आप यूज़ कर पाते हो यूट्यूब एंड गूगल या कुछ, राइट, ठीक है। अब हम समझेंगे द फिफ्थ पार्ट। आप भी करेंगे आदि ये क्या मतलब, पहले फिफ्थ, फिर किस तरीके से, यस एग्जैक्टली दिस इज द मेथड। पहले आपने फिजिकल समझी, ठीक है, फिर आपने समझी क्या, डेटा लिंक, देन उसके बाद आपने समझी, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट्स है यार, इसे इसी तरीके से सीखना पड़ेगा आपको, और ये कोई मजबूरी नहीं है, दिस इज द वे, आपको ऐसे ही समझ में आएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आदि पहले क्या हुआ, अब फिफ्थ पे आ गए आप, या 7 6 5, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या है, पहले हमने क्या सीखी, फिजिकल लेयर, राइट, फिर हमने क्या सीखा, डेटा लिंक, राइट, फिर हमने क्या सीखा, नेटवर्क, देन हमने क्या सीखा, देन हमने सीखा ट्रांसपोर्ट। बट उसके बाद पहले हम स्टार्टिंग में ऐसे चले, बट देन उसके बाद हमें ऐसे चलना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हमने कैसे काम करा, हमने ऐसे काम करा, एप्लीकेशन, देन प्रेजेंटेशन, और उसके बाद सेशन, राइट। सो दिस इज द वे। तो इसलिए अब हम लास्ट पे हैं, दैट इज द फिफ्थ वन, और वो है सेशन लेयर। अब सेशन लेयर को समझने के लिए ना, थोड़ा सा आपको अलग तरीके से समझाते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आप कोई जूम की मीटिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप नॉर्मल मीटिंग भी स्टार्ट कर रहे हो। तो मीटिंग स्टार्ट होती है .1, उसके बाद सब लोग ज्वाइन करते हैं एक एक करके, .2, उसके बाद क्लास चलती है .3, और फिर मीटिंग ख़त्म, ठीक है।
तो ये जो पूरा का पूरा 4 स्टेप का प्रोसीजर है, तो इसके अंदर हम क्या मानते हैं, इसे मानते हैं हम स्टार्ट, देन मेंटेन और देन एंड। तो ये जो स्टार्ट, मेंटेन और एंड, ये जो एक प्रोसीजर है, इस पूरे पूरे प्रोसेस को सेशन लेयर ही संभालती है, राइट। तो एक तरीके से सेशन लेयर रेस्पॉन्सिबल है इन सारे के सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के लिए। जो पूरा प्रोसीजर हुआ था स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये आपका अगर सर्वर की तरफ भी सेम हम 7 लेयर लेके चलते हैं, और कैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन का जो एक पैटर्न बना था, याद होगा आपको, राइट, कि नंबर 7 से हम ये स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ ऐसे जाते हैं, और देन उसके बाद इसे डी एनकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस बीच में एक कंप्लीट सेशन बना रहता है, राइट। एक क्या बना हुआ है, एक सेशन है, ठीक। ये क्या है, कंप्लीट सेशन है। वो सेशन एंड होता है हर बार जब भी हम क्लोज करते हैं सर्वर से कनेक्शन। इस लेयरिंग के अंदर भी, राइट, कि फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, ठीक है, देन मेंटेनेंस और देन एंड, राइट। कनेक्शन को एक्टिव रखना, देन कनेक्शन को एंड करना, या जिसे हम कहते हैं टर्मिनेशन। अब इसका अगर हम एक यूजफुलनेस बताएं, ठीक है, तो वो यूजफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज आप 1 GB की कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, सपोज आप अराउंड 1 GB की कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, या आप कोई एनिमे डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, डाउनलोड, और आपका 1 GB में से 500 MB यानी कि हाफ ऑफ इट क्या हो गया, डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है, और उसी के बीच में इंटरनेट खत्म हो गया आपका, राइट। आपने अपनी दूसरी सिम स्टार्ट करी है, आपने राउटर ऑन करके ऑफ करा, ठीक है, आपका इंटरनेट दोबारा से एक्टिव हुआ, ठीक है, यानी कि इट मीन्स आपका सेशन खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ चेक पॉइंट्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, चेक पॉइंट्स, और वापस से आपको 500 आप वापस से आपको पूरा 1 GB डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आपको जो रिमेनिंग 500 MB है सिर्फ वो ही डाउनलोड करना होता है, राइट। डाउनलोड वहीं से रिज्यूम होता है, डाउनलोड गेट्स रिज्यूम, ठीक है, रीस्टार्ट नहीं होता, वो रिज्यूम होता है, जहाँ खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होगा, राइट। सो इसका एक ये फंडा है, ठीक है। अगर हम गेमिंग के अंदर सोचें, अगेन गेम, या ऑब्वियसली यार गेम इज अ गुड थिंग, हाँ, एनीमे एंड गेम्स इज अ गुड थिंग। तो अगर टाइम मिले तो यू कैन वॉच एंड प्ले। सो गेम का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो पबजी खेल रहे हैं, राइट, या कुछ भी खेल रहे हैं वे लोग, और सर्वर के साथ एक सेशन हमारा बंद हो गया है, ठीक है, या नेटवर्क थोड़ा बहुत अनस्टेबल है, तो सेशन लेयर क्या ट्राई करती है, कनेक्शन को बार 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 स्टेबल रखने की, ठीक है, वहाँ क्या लाता है, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है, क्या लाता है गेम में, स्टेबिलिटी। लेकिन अगर सेशन बिल्कुल ही नेट बंद हो गया तो सेशन क्लोज हो जाता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ ये। अब क्या होगा, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, ठीक है, आप कह रहे होंगे आदि ये थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ ऐसे क्यों लग रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर से मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट वाली चीज़ थी क्यों हो रही है, व्हाट इज दिस, ये पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, ये दिमाग में आ रहा होगा अब आपके, ठीक है। तो अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे, क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो यूडीपी और टीसीपी के अंदर भी था समवेयर, कि टीसीपी, राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर वर्सेस सेशन, राइट, ट्रांसपोर्ट वर्सेस सेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो 4 नंबर पे है और सेशन जो 5th पे है, ट्रांसपोर्ट मेक्स डेटा ट्रांसफर रिलायबल, ठीक है, या फास्ट, क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट, क्या करता है, या तो वो फास्ट भेजता है या रिलायबिलिटी लाता है, रिलायबल है या फास्ट है। और सेशन क्या करता है, सेशन क्या करता है, सेशन लेयर कन्वर्सेशन को, ठीक है, या आपके कनेक्शन को मेंटेन करता है, राइट, क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, उसे मैनेज करता है, उसे अलाइव रखता है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए कोरियर सर्विस है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हमारे लिए कोरियर सर्विस है, तो सेशन हमारे लिए क्या है, कॉल ट्रैकिंग एंड कन्वर्सेशन कंट्रोल, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके से कॉल ट्रैकिंग है, राइट। सेशन लेयर के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जैसे कि नेट बायो, राइट, सेशन सर्विस, ये इसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, आरपीसी,